नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। दिल्ली का चुनाव संपन्न होने के बाद जो अटकलें लग रही हैं नई सरकार बनने की, चूँकि अभी प्रधानमंत्री जी बाहर हैं, प्रधानमंत्री के वापस आने के बाद हो सकता है 15-16 तक नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाए। और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार अपने अपने तर्क हैं। सभी तर्क सही हो सकते हैं, आंशिक रूप से भी और पूर्णतः भी। जो समीकरण बने हैं, दिल्ली का जो वर्तमान मतदाताओं का समीकरण है, एक तरफ जाट मतदाता, दूसरी तरफ पंजाबी और एक तीसरा ग्रुप है पूर्वांचलियों का, झुग्गी झोपड़ी वालों का, इसमें पूर्वी यूपी और बिहार के लोग हैं। और इनका स्थान भी वहाँ की राजनीति में बहुत बड़ा है। ये पूर्वांचली अरविंद केजरीवाल के बहुत बड़े मतदाता थे। इनके एक मुश्त वोट पड़ने की वजह से ही केजरीवाल 10 साल तक सत्ता में रहे। तो ऐसी संभावना सब व्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है कोई पंजाबी हो सकता है कोई जाट हो सकता है कोई पूर्वांचली हो। एक संभावना ये भी हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री के साथ साथ एक उप मुख्यमंत्री हो, ताकि समीकरणों को साधा जा सके। लेकिन जहाँ तक संभावना है, वो मुख्यमंत्री तो जो 70 जो भाजपा के 48 विधायक हैं, उन्हीं में से कोई एक होगा। चुने हुए विधायकों में से ही कोई एक होगा। ये भी संभावना है कि हो सकता है जाट हो या पंजाबी हो। अगर इनमें से कोई एक होगा तो एक पूर्वांचली उप मुख्यमंत्री हो सकता है। समीकरण जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार के बदलने का असर क्या होगा। तो जो असर दिल्ली पर पड़ेगा नई सरकार के बनने का, उसको सिर्फ शब्दों में बता देना थोड़ा बेमानी होगा। उसका प्रभाव ये महसूस करने वाली बात होगी आने वाले समय में। क्योंकि इसमें एक तो ये अचानक अनेक तरह के बदलाव होंगे। ये जो जंतर मंतर पर नौटंकी चलती थी, 10 लोग पहुँचे जंतर मंतर पर झंडा लेकर के और शुरू हो गए। ये जंतर मंतर का नौटंकी, जंतर मंतर का ये ड्रामा, ये बंद हो जाएगा। दूसरी बात कि जो दिल्ली को घेर करके और जाम लगा करके और प्रदर्शन होते थे, धरने प्रदर्शन, ये बंद हो जाएंगे और दिल्ली अपने गौरव की तरफ वापस लौटेगी। दिल्ली को जिस दलदल में ढकेला गया, जो जलील स्तर दिल्ली को उन गलीज स्तर की ओर जाने के लिए मजबूर किया गया दिल्ली को, अब वो चीज़ नहीं होगी। दिल्ली अपने पुराने गौरव को, पुराने वैभव को प्राप्त होगी और दिल्ली का एक नियमित गति से विकास होगा, साफ सफाई की व्यवस्था होगी और दिल्ली लगेगा कि दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी है। ये महसूस भी होगा। क्योंकि दिल्ली से बाहर जो सटे हुए ज़िले हैं, आप हरियाणा का गुरुग्राम देख लीजिए, फरीदाबाद देख लीजिए, यूपी का नोएडा देख लीजिए, और एक तरफ ये क्या दिल्ली के लोग इसकी तुलना नहीं करते होंगे? ज़रूर करते होंगे। तो इन सब बातों का असर पड़ेगा। दूसरा असर पड़ेगा मुकदमों का। जो मुकदमे लंबे समय से पड़े हैं, फाइलें धूल फांक रही हैं। केजरीवाल की सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया इन मुकदमों के संबंध में। बहुत से मुकदमे हैं जो तारीख पर तारीख के अलावे और आगे बढ़े नहीं, तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सी फाइलें तारीख का इंतज़ार कर रही हैं। इस सरकार के बनने से वो सारी फाइलें खुलेंगी, तेज़ी से खुलेंगी। सरकार की तरफ से जो पक्ष रखना होगा कोर्ट के सामने, वो शीघ्र रखा जाएगा और एक नियमित अंतराल पे वो प्रक्रिया चलती रहेगी।
ताकि इन मुकदमों में देरी ना हो। और ये मुकदमे बहुत ही विशिष्ट हैं। ये मुकदमे, इनका फैसला होना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो काफ़ी लंबे पुराने हैं और कुछ तो विगत केजरीवाल की सरकार के हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्डर निकाला गया था कि सचिवालय से कोई फाइल बाहर नहीं जाएगी, कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह की कोई चीज़ कोई बाहर नहीं जाएगी, उसका कहीं इधर उधर उसको लॉक करके रखा जाए। तो ये महत्व इस बात का होगा कि सरकार जो नई बन रही है वो किस तरह से और किस तेज़ी के साथ इन स्थितियों को काबू में करती है। साफ सफाई, विकास की व्यवस्था तो वो तो मोदी जी का और भाजपा का उद्देश्य है, वो करेंगे, वो होगा। लेकिन जो अंदरूनी बातें हैं, इस तरह से जो साजिशें होती थीं दिल्ली को घेर करके या दिल्ली को बर्बाद करने की जो साजिशें होती थी, वो अब बंद होंगी। उन पर कठोर एक्शन होगा। अब दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ये दोनों मिलजुल करके काम करेंगे। पहले दिल्ली सरकार सपोर्ट नहीं करती थी गृह मंत्रालय को, तो झगड़े में ही बीत गए 10 साल। मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, अमित शाह जी ने वो किया, अमित शाह जी ने वो किया। सरकार ये नहीं करने देती, सरकार वो नहीं करने देती। अब वो स्थिति नहीं रहेगी। एक समन्वय आपको दिखेगा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच, और ख़ास तौर से गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच। और इस समन्वय की बहुत ज़रूरत है इस समय, ताकि स्थितियां संभलें। जो निष्क्रियता से छोड़ दिया गया था, ख़ास तौर से कानूनी पहलुओं को सुलझाने में दिल्ली सरकार की विशेष भूमिका अब दिखेगी। ये पहले नहीं दिखता था। केजरीवाल के समय में वो तारीख पे तारीख वाली पहलू चलता था। तारीख लिया और फिर निश्चिंत हो गए, तारीख लिया और निश्चिंत हो गए। सरकार अपने स्तर पे कोई काम नहीं करती थी कानूनी पहलू वाली। अब वो नहीं होगा। सिर्फ इस काम से ही अगर सुनवाई सही समय से और तेज़ गति से होने लगे तो बहुत सी समस्याओं का निदान तो ऐसे ही हो जाएगा। जहाँ जहाँ सरकार को पक्ष रखना था वहाँ केजरीवाल ऐसा नहीं करते थे। अब जो सरकार बनेगी वो ऐसा करेगी। जहाँ जहाँ सरकार के पक्ष रखने की बात आएगी वो सरकार तत्परता से अपना काम करेगी, और इसका असर आने वाले समय में होगा। और ये घेरेबंदी वाली, नाकाबंदी वाली नौटंकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही अनेक तरह के बदलाव होंगे। अब यही नहीं, एक और बदलाव होगा। आप समझिए, आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तो एक अवसर को भुनाने की कोशिश में एक संगठन बाहर आया, एक लोगों का समूह बाहर आया। कुछ लोग अपना अपना काम छोड़ के आए थे, कुछ लोग जो बेकार थे वो आए थे, और सबने मिलकर के एक आम आदमी पार्टी बनाई। 10-12 साल के शासनकाल में आम आदमी पार्टी ने क्या किया सबको पता है। तो ये अवसर को का लाभ लेने वाले लोग थे, उनका संगठन था आम आदमी पार्टी। अब सरकार चली गई। अब क्या वो अवसर मिलेगा? जो लोग अवसर का लाभ लेने के लिए ही आए थे, सरकार चली गई, क्या उनको वो लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि पार्टी का विभाजन हो, और वही हाल केजरीवाल का भी हो सकता है जो उद्धव ठाकरे का हुआ, जो शरद पवार का हुआ, उनके साथ जो हुआ। संयोजक भले केजरीवाल हो, लेकिन हो सकता है विधायक। अब कमज़ोर कड़ी कौन होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कोई हो, कोई भी आ सकता है। जो बड़ा अवसरवादी होगा वो आगे आ सकता है, या हो सकता है जो वो सिद्धांतवादी होगा
जो इनसे अलग हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। और उसका असर आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार पर होगा, क्योंकि अब पंजाब की सरकार निश्चिंत हो गई है। केजरीवाल की सत्ता यहाँ जाने के साथ ही भगवंत मान एकदम से निश्चिंत हो गए हैं। केजरीवाल की सरकार जो थी वो दिल्ली की सरकार केंद्र के गृह मंत्रालय के अधीन थी, लेकिन पंजाब की सरकार ऐसा नहीं है। वो ताकतवर मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, भगवंत मान। तो एक हारे हुए व्यक्ति की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, ये तो शंका पैदा करने वाला है। वो केजरीवाल की बात सुनेंगे, केजरीवाल की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कौन जानता है। और जो अंदर खाने खबरें आ रही हैं, जो अंदर खाने खिचड़ियाँ पक रही हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, वो चाहे पंजाब हो या दिल्ली हो, वो केजरीवाल को निश्चित रूप से चिंतित करेंगी। अब उस पर बहुत ज़्यादा व्याख्यान नहीं दिया जा सकता, लेकिन आपको दिखेगा कि आने वाले 6 महीने या 1 साल में इस पार्टी के अंदर कुछ उथल पुथल होगी, क्योंकि इसमें आधे से अधिक वही लोग हैं जो अवसरवाद की प्रतीक्षा में थे, और जिन्होंने मेहनत करके, जिन्होंने इस देश को संवारने की कोशिश में इस पार्टी को ज्वाइन किया था, वो तो बहुत पहले अलग हो गए। उन्होंने समझ लिया था कि हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है, हमारी दाल नहीं गलने वाली है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, इन अवसरवादी लोगों के बीच हमारा कोई वजूद नहीं है। तो उन लोगों ने छोड़ दिया, पार्टी से किनारा कर लिया। अब जो बच गए थे वो सिर्फ विशुद्ध अवसरवादी थे। तो इसका असर आने वाली राजनीति पर भी पड़ेगा, और ख़ास तौर से आम आदमी पार्टी की राजनीति पर पड़ेगा। देखिए आगे आगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।